इस हवेली में जो भी प्रेम करता है वो अगली सुबह जिंदा नहीं मिलता। लेकिन एक लड़का आया जिसे मरने से डर नहीं था। अगर कोई लड़की सिर्फ रात में दिखे और उससे प्यार करने वाला सुबह गायब हो जाए तो क्या आप वहां रुकेंगे? उसने कहा, मुझसे प्यार मत करना। मैंने कहा, अगर प्यार से मौत मिले तो वो भी मंजूर है। 100 साल से एक आत्मा इंतजार कर रही थी और जब उसका प्यार आया तो श्राप जाग उठा। यह प्रेम कहानी नहीं है, यह मौत से किया गया वादा है। मीरा की मौत और हवेली का श्राप। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, कोई रास्ता नहीं था। मीरा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। डरो मत, मीरा बोली, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी जब तक तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। आरव चौंक गया। ये कैसी बात है? मीरा की आंखों से आंसू गिर पड़े। वे जमीन तक पहुंचने से पहले ही हवा में गायब हो गए। इस हवेली में हर प्रेम मौत बन जाता है। 100 साल पहले मीरा एक अमीर जमींदार की बेटी थी और उसे प्रेम हो गया था एक सैनिक वीरेंद्र से। दोनों ने भागकर शादी करने का फैसला किया। लेकिन गांव के तांत्रिक ने चेतावनी दी थी, अगर यह प्रेम पूरा हुआ तो आत्मा कैद हो जाएगी। वीरेंद्र हंस पड़ा, प्रेम को कोई नहीं बांध सकता। शादी की रात हवेली में आग लगी। वीरेंद्र की लाश मिली और मीरा कभी नहीं मिली। उस रात तांत्रिक ने श्राप दिया, मीरा की आत्मा तब तक यहीं रहेगी जब तक कोई सच्चा प्रेम करने वाला अपनी जान देकर उसे मुक्त न कर दे। तभी से जो भी युवक हवेली में आया मीरा से प्रेम कर बैठा और अगली सुबह लापता हो गया। वर्तमान, तो तुम मुझे भी मार दोगी? आरव ने पूछा। मीरा ने सिर हिलाया, मैं नहीं, मेरा श्राप। आरव ने पहली बार महसूस किया, यह लड़की डरावनी नहीं थी बल्कि डर में जी रही थी। उसी पल दीवार पर टंगी तस्वीर से खून टपकने लगा। कमरे में ठंड अचानक बढ़ गई। मीरा चिल्लाई, अगर यहां रुके तो मारे जाओगे। लेकिन आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया और पहली बार मीरा को किसी ने रोका था। रात अब और गहरी हो चुकी थी। हवेली की दीवारों से जैसे सांसों की आवाज आने लगी थी। आरव ने मीरा का हाथ अब भी थाम रखा था। पहली बार किसी इंसान की गर्माहट ने मीरा की ठंडी उंगलियों को छुआ था। मीरा ने धीरे से कहा, तुम नहीं समझते, जो मुझसे प्रेम करता है वह सूरज उगते ही इस दुनिया से मिट जाता है। आरव की आंखों में डर था, लेकिन उससे ज्यादा दृढ़ता। अगर तुम्हारा दर्द खत्म करने के लिए मुझे यही कीमत चुकानी पड़े तो मुझे मंजूर है। मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, मैंने 100 साल में बहुतों को मरते देखा है, मैं तुम्हें नहीं खो सकती। अचानक हवेली कांप उठी। छत से धूल गिरने लगी। दीवारों पर उभरी काली आकृतियां। वे सभी लोग थे जो कभी मीरा से प्रेम कर चुके थे। उनकी खोखली आवाजें गूंजने लगीं, भाग जा, यह प्रेम मौत है। आरव के कान सुन्न हो गए, पर उसने मीरा का हाथ नहीं छोड़ा। तभी एक जोरदार हंसी गूंजी। वही तांत्रिक
धुएं से बना उसका चेहरा सामने आया। फिर एक और प्रेमी। मीरा, क्या अब भी यकीन है प्रेम पर? मीरा रो पड़ी। छोड़ दो उसे, मुझे मुक्त नहीं होना, बस इसे जाने दो। तांत्रिक ने आरव की ओर देखा। अगर इसे बचाना है तो सुबह होने से पहले तुम्हें अपना जीवन मुझे सौंपना होगा। हवेली की घड़ी ने टिक टिक करना शुरू किया। बस कुछ ही घंटे बचे थे। आरव ने मीरा की आंखों में देखा और वही किया जो उससे पहले कोई नहीं कर पाया था। उसने कहा, मैं जान दूंगा, लेकिन श्राप के लिए नहीं, प्रेम के लिए। मीरा की चीख हवेली को चीर गई। हवेली की घड़ी लगातार चल रही थी। टिक टिक टिक। हर टिक के साथ आरव की सांसें भारी होती जा रही थीं। बाहर आसमान लाल हो चुका था, मानो सुबह नहीं, कोई क़यामत आने वाली हो। तांत्रिक ने जमीन पर मंत्रों का घेरा बनाया। सूरज निकलते ही उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, या तो यह लड़का मिटेगा या मीरा हमेशा के लिए मेरी होगी। मीरा आरव के सामने आ खड़ी हुई। नहीं, अगर किसी को मरना है तो मैं मरूंगी। तांत्रिक हंसा। तुम मर चुकी हो मीरा, अब सिर्फ उसकी बारी है। हवेली की दीवारों से उन सभी प्रेमियों की आत्माएं निकलने लगीं जो कभी यहां फंसे थे। उनकी आंखों में दर्द था, पर आज पहली बार उम्मीद भी। आरव ने जमीन से दिया उठाया, वही दिया जो हवेली के मंदिर में बरसों से बुझा पड़ा था। श्राप डर से बना है, आरव बोला, और प्रेम से ही टूटेगा। उसने दिए को अपने सीने से लगाया। लौ तेज हो गई। पूरी हवेली उजाले से भर गई। तांत्रिक चीखने लगा, रुको, यह नियमों के खिलाफ है। मीरा ने आरव का हाथ पकड़ा। उसके हाथ अब ठंडे नहीं थे। पहली बार उसकी आंखों में जीवन था। जैसे ही सूरज की पहली किरण अंदर आई, एक जोरदार धमाका हुआ। हवेली का फर्श फट गया। तांत्रिक आग में जलता हुआ अंधेरे में समा गया। सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे बाकी आत्माएं मुस्कुराती हुई हवा में घुलने लगीं। मीरा आरव की बाहों में गिर पड़ी। क्या हम बच गए? आरव ने उसकी आंखों में देखा, पर जवाब देने से पहले सब कुछ सफेद हो गया। आरव की आंखें धीरे धीरे खुलीं। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर थी। हवेली अब हवेली जैसी नहीं लग रही थी। दीवारों से काई हट चुकी थी। खिड़कियों से हवा आ रही थी। मीरा, आरव ने उठते हुए पुकारा। आंगन में कोई खड़ा था। सफेद नहीं, साधारण साड़ी में, खुले बालों के साथ। मीरा, लेकिन इस बार उसके पैरों की परछाई थी। उसकी सांसें चल रही थीं। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। मैं जिंदा हूं आरव। श्राप टूट चुका था। तांत्रिक का नाम, उसकी मंत्र रेखाएं, सब मिट चुके थे। हवेली में टंगी तस्वीरें खाली थीं। अब किसी फ्रेम में कोई आत्मा कैद नहीं थी। गांव वाले जब पहुंचे तो उन्होंने देखा हवेली के दरवाजे खुले थे और अंदर से हंसी की आवाज आ रही थी। मीरा ने हवेली छोड़ दी। आरव ने अपना शोध, लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं छोड़ी, एक दूसरे का हाथ।
लोग कहते हैं आज भी बारिश की रातों में हवेली से पायल की आवाज नहीं आती, बल्कि दो दिलों की धड़कन सुनाई देती है। क्योंकि जब प्रेम सच्चा हो तो वह श्राप नहीं बनता, मुक्ति बन जाता है।